बालकृष्ण जी, कल क्या आपका सवाल था? हाँ, कल आपका एक प्रश्न था कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कैसे हो गया, क्योंकि सुभद्रा तो अर्जुन के मामा की बेटी थी। तो मामा की बेटी और बुआ के बेटे का विवाह कैसे हो गया? एक समाधान तो हमने कल आपको दिया था कि उस काल में उस देश की ये रीत थी कि मामा की पुत्री और बुआ के पुत्र से विवाह हो जाता था। उस समय ये रीत थी कि जिस घर में एक बेटी दे दी उस घर में दूसरी बेटी भी दे सकते थे, ये रीत थी। तो न केवल कृष्ण अपितु परीक्षित को भी अपने मामा उत्तर की बेटी ही ब्याही थी। विराट राजा की कन्या थी उत्तरा, जिनका अभिमन्यु से विवाह हुआ था। उनकी पुत्री इरावती, उनके साथ परीक्षित का विवाह हुआ। अच्छा, और सुनो, स्वयं रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने अपनी कन्या का विवाह प्रद्युम्न जी के साथ किया। और ये कथा इकसठवें अध्याय में, दशम स्कंद के 61वें अध्याय। तो उस काल में उस देश की ये रीत थी कि बुआ के पुत्र से मामा की कन्या का विवाह हो जाता था। एक कारण तो ये, आज भी कई स्थलों पे ऐसा होता है। यदि इसकी तुम विचार करोगे तो ऐसे ऐसे कबीले हैं। उत्तराखंड में एक ऐसा कबीला है जिनमें भाई कितने भी हों, बहू सबकी एक ही होती है, पत्नी एक ही होती है। उस कबीले की मान्यता यह है कि स्त्रियां अधिक हों, अलग अलग हों तो झगड़ा होता है, भाई भाई बिखर जाते हैं। तो वहां भी पांडवों की जो परंपरा है उसी परंपरा से दाम्पत्य रहता है। कई कबीले ऐसे हैं जहां घर के काम पुरुष करते हैं, बाहर का काम स्त्रियां करती हैं। देश काल के अनुसार व्यवस्था है। तो ये तो हुई एक बात, ये एक समाधान हुआ। पर सुभद्रा और अर्जुन के विषय में एक दिव्य समाधान है जो आप सुने। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि वस्तुतः सुभद्रा योग माया है, जो कंस को दिखी थी वो सुभद्रा ही है। अब मायापति कौन हो सकता है? मायापति तो स्वयं भगवान है, लेकिन अवतार काल में, इस अवतार काल में, क्योंकि स्वयं भगवान सुभद्रा के भाई बनकर प्रकट हुए हैं, तो लोक मर्यादा का अतिक्रमण भगवान नहीं करना चाहते। तो भगवान ने सोचा कि यद्यपि मायापति तो मैं ही हूं, पर माया का भी अवतार हुआ है सुभद्रा के रूप में। तो यदि मैं न सही तो मेरी विभूति अर्जुन है। अर्जुन नरावतार है, नर नारायण भगवान है ना, तो नारायण स्वयं भगवान है और नर अर्जुन नर के अवतार हैं। तो मेरी विभूति अर्जुन ही इस योग माया को, इस माया को धारण कर सकता है, इसका पति होने के योग्य है, इसके अलावा कोई योग्य नहीं है। सच पूछो तो भागवत में कथा ऐसी है कि बलभद्र जी
दुर्योधन से सुभद्रा का ब्याह करना चाहते थे, ऐसी कथा। दुर्योधन बलभद्र जी का शिष्य था, उनसे गदा युद्ध सीखा था वो। तो उसने, बलदाऊ जी उससे प्रसन्न हुए, बोले कुछ मांगो, हम तुम्हारे युद्ध पे प्रसन्न है, मांगो। तो उसने कहा कि सुभद्रा से हमारा विवाह करा दे। तो बलदाऊ जी ने कहा ये मेरे वश में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि सुभद्रा मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन है। तो माता पिता की अनुमति के बिना ये नहीं हो सकता। लेकिन तुमने मांगा है तो मैं माता पिता से बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि ये संबंध हो जाए। उन्होंने वसुदेव जी से कहा, और वसुदेव जी से पहले ठाकुर जी से कहा। और भगवान समझ गए कि दादा तो दादा हैं, दादा तो भोले भाले आदमी, और दुर्योधन है बदमाश। तो भगवान चाहते नहीं थे, क्योंकि दुर्योधन योग्य नहीं था सुभद्रा के। तो भगवान ने सुभद्रा से कहा कि सुभद्रा, दाऊ दादा तुम्हारा विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं। और सुभद्रा रोने लगी। उसने कहा मैं दुर्योधन से विवाह तो कभी नहीं करूंगी। तो कहा दाऊ जी से बात कर। तो सुभद्रा ने कहा कि बड़े भाई हैं और मैं बड़े भाई से ये बात नहीं कर सकती, तुम ही कुछ करो। तो भगवान ने कहा अच्छा हम ही कुछ करते हैं, बहन हो हमारी छोटी। तब ये बताओ, दुर्योधन तो हटा दिया, अब ये बताओ अर्जुन के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन ठीक है? तो लज्जित होके भाग गई, वहां से चली गई। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम मान लिया भगवान ने कि अर्जुन इनको पसंद है। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि अर्जुन थोड़े दिन में द्वारिका आ गया। ये भागवत की कथा है। पांडवों में ये एक नियम था कि 1 वर्ष एक भाई पति की तरह द्रौपदी के साथ रहता था। और उनका ये नियम था कि जो भाई पति के रूप में रह रहा है द्रौपदी के साथ, तो यदि पति पत्नी अकेले बैठे हुए हैं किसी कमरे में, तो उस कमरे में वो नहीं जाएगा। और यदि उस कमरे में वो चला जाए, बिना पूछे उस कमरे में प्रवेश कर ले, तो उसे 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करना होता था, तपोवन स्वीकार करेगा, ये नियम था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि युधिष्ठिर और द्रौपदी ये पति पत्नी की तरह रह रहे थे उस समय, और वो एकांत कक्ष में बैठे थे युधिष्ठिर और द्रौपदी। उसी समय कुछ गांव वाले लोग, कुछ ब्राह्मण लोग रोते हुए आए अर्जुन के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन ने कहा क्या बात है? तो कहा कि डाकू आ गए हैं गांव में और हमारी संपत्ति लूट रहे हैं, हमारी गायों को लूट के भाग रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं महाराज, हमें बचाओ। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो। अर्जुन उनको बचाने का निश्चय करके चले। अर्जुन के जो अस्त्र शस्त्र थे वो उसी कमरे में रखे हुए थे जिस कमरे में युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे। अब उस कमरे में कैसे जाएं? यदि चले जाएं तो 12 वर्ष का वनवास हो, और यदि न जाएं तो प्रजा लुट जाएगी, ब्राह्मण लुट जाएंगे। अर्जुन ने निर्णय किया कि 12 वर्ष का वनवास भले भोगेंगे, लेकिन प्रजा की, ब्राह्मणों की रक्षा करना राजा का धर्म है। इसलिए वो उस कमरे में चले गए, शस्त्र ले आए और डाकुओं को मार के भगा दिया, प्रजा की सुरक्षा कर दी। और प्रजा की सुरक्षा के बाद उन्होंने 12 वर्ष का वनवास ले लिया। यद्यपि युधिष्ठिर ने उनसे मना किया। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई तुमने ज्ञानपूर्वक नियम नहीं तोड़ा, तुमने जो किया वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, तुमने प्रजा के हित के लिए किया, इसलिए अधर्म कुछ नहीं है।
तुमको 12 वर्ष का वनवास लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि महाराज, नियम को तोड़ना उचित नहीं है, इसलिए जो नियम है वो नियम है। मेरे प्रेम के कारण आप नियम मत तोड़िए। तो अर्जुन वनवास में चले गए। वो 12वां साल ही था। 12 साल से अर्जुन वनवास में थे। वनवास का अंतिम समय अर्जुन द्वारिका में आ गए। तो भगवान अब नगर में तो जा नहीं सकते थे, घर में वनवास, वन में रहना, तो द्वारिका के बाहर भगवान के बगीचे में रह गई, वाटिका में रह गए। भगवान को पता चला अर्जुन आया है वनवासी होके, तो भगवान मिलने गए अर्जुन से। और अर्जुन के दाढ़ी मूंछ बढ़ गई थी, 11 साल का व्रत था, तो बाल आल सब बढ़ गए थे, काला पड़ गया था अर्जुन। तो एक तो वैसे ही सांवला तो था ही, और काला पड़ गया था, तो पहचानने में सबको नहीं आ रहा था, और साधु वेश में था। तो उस स्थिति में भगवान अर्जुन से मिले और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वनवास कब पूरा हो रहा है? बोले महाराज थोड़े ही दिन में हो रहा है। तो बोले जिस दिन वनवास पूरा हो रहा है उसके दूसरे ही दिन सुभद्रा का तुमसे विवाह होगा। सुभद्रा को लेकर तुम्हें यहाँ से विदा होना पड़ेगा, क्योंकि दाऊ जी तो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए राजी खुशी तो यह ब्याह होगा नहीं, समस्या बनेगी। और सबसे बड़ी समस्या दाऊ जी हैं, और वहाँ न तुम्हारी चले न मेरी चले, दादा के सामने कौन बोले। तो इसलिए बुद्धिमानी यह है कि चुपचाप तुमको सुभद्रा को लेके भाग जाना है। अर्जुन बोला जैसे आप कहो, हम तो आपके हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। तो जिस दिन वनवास पूरा हुआ, अर्जुन का समय पूरा हुआ, उस दिन भगवान दाऊ जी से बोले। अब दाऊ जी तो भोले भाले हैं और अपने ठाकुर जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। तो भगवान दाऊ जी से बोले, दादा घर में ही बैठे रहते हो, कभी घूमने फिरने का मन नहीं करता? चलो आज अपन बगीचे में चलते हैं बाहर, बड़ा सुंदर मौसम है, बड़े बढ़िया फुलबारी है, फलान ढिकान, और कुछ आनंद करना चाहिए, मनोरंजन। दाऊ जी तो छोटे भाई से बड़ा प्रेम करते ही थे। बोले लाला तेरा मन है तो चलो। और दाऊ जी को लेकर ठाकुर जी उसी बगीचे में आ गए जहां अर्जुन बैठा था। अब अर्जुन जो था वहां, वो झूठी समाधि लगा के बैठा था, मिथ्या समाधि। अब दाऊ जी को सन्यासियों में बड़ी श्रद्धा थी, साधु संतों में बड़ी श्रद्धा थी, तो अर्जुन पहचानने में तो आ नहीं रहा था। तो दाऊ जी को श्रद्धा हुई। दाऊ जी बोले कन्हैया देखो, कोई बहुत उच्च कोटि के महात्मा तप में बैठे हैं। भगवान तो सब जानते ही थे। भगवान बोले होंगे दादा, सन्यासियों का काम ही भजन करना है, अपन क्यों डिस्टर्ब करें उनको। बोले नहीं नहीं नहीं, तू तो ऐसा ही है, तुझे साधु संतों में श्रद्धा नहीं है, चल दंडवत करने चल, मेरे कहने से चल, बड़े भाई की नहीं सुनता। तो भगवान ने कहा चलो दादा आप कहते हो, चला चलता। अब जाके दाऊ जी ने दंडवत किया, भगवान ने भी दंडवत किया। अब देखो अर्जुन ने देख लिया था, अर्जुन ने देख लिया था कि बलभद्र जी और ठाकुर जी दंडवत कर रहे हैं, पर भगवान ने इशारा किया आंखें मत खोलना, अभी बंद करके बैठा रहे। अब समाधि तो झूठी थी, सच्ची होती तो खुल जाती। भाई सोए भय को तो जगा दो, आवाज लगेगी तो जग जाएगा, पर जो जग ही रहा है और जगना चाहता नहीं है, उसको कितनी भी आवाज लगाओ वो नहीं उठेगा। तो समाधि तो झूठी थी। उस स्थिति में अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। बलभद्र जी की श्रद्धा और बढ़ी, तो बलभद्र जी भगवान से बोले लाला तू तो वैसी बातें करता है बेकार की, देख कितना उच्च कोटि का महात्मा है, समाधि में बैठा है, इसकी आत्मा ब्रह्म से मिल रही है। भगवान ने कहा दादा आप कहते हो वही ठीक है। अब 2 मिनट बाद अर्जुन ने आंख खोली, तो बलभद्र जी ने कहा कि महाराज बड़ी कृपा करी, आप हमारे यहाँ इस वाटिका में पधारे, बड़ा हम पे अनुग्रह किया। दादा अब ऐसी कृपा करो महाराज कि कल हमारे घर भोजन के लिए, प्रसाद के लिए पधारो। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, बोले एक बार में मत मान लेना। तो अर्जुन ने कहा कि सन्यासी को
किसी गृहस्थी के यहाँ जाने का निषेध है, तो सन्यासी को गृहस्थियों में नहीं जाना चाहिए। तो दाऊ जी ने कहा कि महात्मा, भगवान ने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं। भगवान ने कहा दादा ये ठीक ही कह रहे हैं, सन्यासी को घर बुलाना भी नहीं चाहिए, बहू बेटियों के घर में सन्यासी का क्या काम। तो दाऊ जी नाराज हो गए, तू तो ऐसी बात करता है, तू तो कपटी आदमी है, अपने जैसा समझता है सबको। अरे महात्मा है, उनको घर आने से घर, अब भिक्षा के लिए तो जा सकते हैं, भिक्षा के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो दाऊ जी ने अर्जुन से कहा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है और ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसकी बात को आप बुरा मत मानो, बड़ा भाई मैं ही हूँ, इसलिए हमारी प्रार्थना है आप चलो घर, हमारे सामने इसका क्या है, बड़े तो हम हैं। तो अर्जुन ने देखा ठाकुर जी की ओर, भगवान ने कहा ठीक है मान लो। अर्जुन ने कह दिया ठीक है, वैसे तो ये नियम नहीं है, नहीं जाना चाहिए सन्यास, पर तुम्हारा प्रेम देखकर हम चले चलेंगे, कल तुम्हारा न्योता स्वीकार है, हमको न्योता मान लिया। अब दूसरे दिन अर्जुन आया भोजन करने, तो भगवान ने सुभद्रा को बुलाया और सुभद्रा से कहा ये साधु नहीं है, अर्जुन ही है, तू देख ले समझ ले, अभी भी कोई बात नहीं है। तो भगवान ने दाऊ जी को कहा कि दादा महात्मा जी की सेवा कौन करेगा, भोजन कौन कराएगा। अरे भोजन कौन कराएगा, सुभद्रा कराएगी भोजन। तो कहा दादा बहन का भोजन कराना ठीक है। अरे तू बड़ा नासमझ है, अरे साधु संतों का आशीर्वाद लेगी तो अच्छा वर मिलेगा। छोटी बहन है, तुझे उसके घर वर की कोई चिंता है कि नहीं। यदि सेवा करेगी, भोजन कराए, महात्मा जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, अच्छा पति मिलेगा उसको। साधु संतों से आशीर्वाद तो दिलाना ही चाहिए। तू इस बारे में मत बोल, बस हमने कह दिया सुभद्रा। भगवान ने कहा ठीक है। सुभद्रा को बता दिया अर्जुन ही है, सन्यासी वन्यासी कोई नहीं है। अब सुभद्रा भोजन का थाल लेके आई, तो सुभद्रा को मालूम था अर्जुन है ये मेरा होने वाला पति है। अर्जुन को भी मालूम था कि सुभद्रा है मेरी होने वाली। अब दोनों एक दूसरे को देखें, अब एक दूसरे को देखने लगे। तो अर्जुन ने क्या किया कि भोजन के लिए बैठा था, अब देख तो सुभद्रा को रहा था, अर्जुन सुभद्रा अर्जुन को देख, तो नींबू उठाया और साग की जगह खीर में निचोड़ दिया। ठीक है, दृष्टि तो कहीं और थी। राजघरानों में ऐसी परंपरा होती है, किसी राजा के यहाँ आप गए हो भोजन करने, तो हम गए हैं एक बार ग्वालियर नरेश के यहाँ हम भोजन करने गए थे। हमारे मामा जी ले गए थे हमको, तब हम छोटे थे। तो राजाओं का ऐसा नियम होता है कि आपके लिए जो भोजन आता है, तो भोजन की थाली में नमक, मिर्च, नींबू ये होता ही है, आपको जरूरत हो या न हो। हमने पूछा, हम तो जरा सवाल ज़्यादा ही करते थे, तो हमने मामा जी से पूछा, हमने कहा जरूरत तो है नहीं, सब चीज़ अच्छी करिए। जब अरे भाई जरूरत हो तो मांग लेगा आदमी, ये बिना मांगे ही धर दिए नमक मिर्च नींबू। तो उन्होंने बताया कि राजाओं की मर्यादा है। राजघराने में राजा के घर भोजन करने ब्राह्मण आया और यदि उसने कुछ मांग लिया तो राजा का अपमान हो गया। तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा राजघराने में। राजा ने आपको भोजन के लिए बुलाया है तो आपके मांगने से पहले ही वो वस्तु मौजूद होगी। यदि राजा के घर में आपने मांग लिया तो राजा का तिरस्कार हो गया। तो ये राजाओं के चोचले हैं एक तरह से देखा जाए तो, नियम है तो होता ही है वो। तो यहाँ हमने पढ़ा कि उसने वो निचोड़ दिया खीर में। ठाकुर जी ने तो माथा पकड़ा, बोले ये मरेगा और हमको भी मरवाएगा। कहीं दादा की समझ में उल्टा आ गया, बात सही समझ में आ गई दादा की, में एक मूसल देंगे इसका भी उद्धार और मेरा भी उद्धार। ये क्या कर रहा है। लेकिन भगवान की इच्छा, दाऊ जी की और श्रद्धा हो गई। दाऊ जी बोले अरे अरे लाला
कितने उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि नींबू साग में निचोड़ा जाता है कि खीर में निचोड़ा। अरे ये कोई जीभ के स्वाद को थोड़े ही खाते हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले दादा ठीक है, भगवान की इच्छा। तो भगवान ने कहा दादा मैं चलूं, मुझे कुछ काम है और आप महात्मा को भोजन करा दीजिए। दाऊ जी ने कहा हाँ तुम जाओ। तो भगवान गए और छुप के खड़े हो गए चुपचाप। इधर दाऊ जी ने भी सुभद्रा से कहा कि बेटा तुम भोजन कराओ, हम जरा पूजा की दक्षिणा वस्त्र आदि सबकी व्यवस्था करके आते हैं। तो दाऊ जी भी चले गए व्यवस्था करने, सुभद्रा रह गई, अर्जुन रह गया। भगवान निकल आए झट और अर्जुन से बोले खड़े हो जाओ, अब अपने घर जाके खाइयो, चलो जाओ। और कहा कि हमारा रथ खड़ा है पीछे के दरवाजे से, महल के पीछे के दरवाजे पे हमारा रथ खड़ा है, चुपचाप जाओ और जय जमुना मैया की हो जाओ, यहाँ से विदा हो जाओ। सुभद्रा को कहा कि रथ तुम चलाना, अर्जुन रथ नहीं चलाएगा। ठाकुर जी की राजनीति है। अर्जुन बैठ गया, सुभद्रा रथ चला के ले गई। थोड़ी देर में दाऊ जी आए तो ठाकुर जी मुंह लटका के बैठे थे। नटवर बपू है ना, तो भगवान तो हर तरह का अभिनय कर लेते हैं। मुंह लटका के बैठे थे, महात्मा नहीं, सुभद्रा नहीं। तो दाऊ जी ने पूछा कि महात्मा जी कहाँ गए, सुभद्रा कहाँ गई और तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो भगवान ने कहा दादा आप क्या बताएं, आप मानते तो हो नहीं। अरे वो साधु था ही नहीं, वो तो अर्जुन था, सुभद्रा को लेके चला गया। अब तो दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया, अर्जुन की इतनी हिम्मत, मेरे साथ छल, हमारे घर में हमारी बहन को लेके भाग गया। अर्जुन क्या समझता है, क्या समझता है? पांडवों के राज्य को उठा के फेंक दूंगा। भगवान शांत। तब दाऊ जी बोले मुझे इतना क्रोध आ रहा है, तू चुप बैठा है। ठाकुर जी बोले दादा क्या करूं, चुप न बैठे तो। पहले भी आपने नहीं सुनी हमारी बात, अभी भी आप गुस्से में बोल रहे हो, आप भविष्य नहीं सोच रहे हो। क्या क्या सोचूं? आप पता करो। हकीकत बात यह है कि अर्जुन सुभद्रा को लेके नहीं गया है, सुभद्रा अर्जुन को लेके गई। अरे क्या बात करते हो? तो कब पूछ लो नगर में, जिस रथ पे दोनों गए हैं उस रथ को सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन नहीं चला रहा था। स्वयं रथ चला के जो गई है वो अपनी मर्जी से ही गई है ना, अर्जुन तो बैठा था आराम से। अर्जुन ने सुभद्रा हरण नहीं किया है, लेकिन आपकी नीति जो थी कि दुर्योधन से आपने विवाह का प्रस्ताव चलाया, सुभद्रा को पसंद नहीं था। और क्षत्रिय कन्या है, उसको अपना वर चुनने का अधिकार तो है, स्वयंवर करने का तो उसको अधिकार है। आपने उससे कुछ पूछा नहीं, उसने अपना वर चुन लिया, चली गई। अब दाऊ जी भी चुप। भगवान ने कहा दादा अब यदि पांडवों से लड़ोगे तो क्या मिलेगा? बहन बेटी की बात है, कितनी बदनामी होगी। और जब सुभद्रा को अर्जुन पसंद है तो आपको क्या आपत्ति है? अर्जुन सुंदर है, खानदानी है, हमारी बुआ का बेटा है, सुंदर है। तो धर्म और समाज दोनों के अनुसार विवाह हो सकता है। आप क्यों नाराज हैं? अपनी बहन की बदनामी कराएंगे? तो दाऊ जी ने कहा मैं तो ये सोचता था पांडव गरीब हैं, पांडवों पे अभी राज्य वाज्य कुछ नहीं है, अभी तो पांडव उनके पास कोई ज्यादा समृद्धि नहीं है। तो भगवान ने कहा दादा आपकी कृपा हो जाए तो समृद्धि मिलना कोई बड़ी बात है। आप यदि मेहरबान हो तो वैभव की क्या कमी, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हो जाए। तो दाऊ जी को शांत कर, ये भगवान की नीति है। अर्जुन जो है भगवान की विभूति है। और इसीलिए देखो महाभारत का युद्ध जब निर्णय हुआ तो दुर्योधन दाऊ जी से भी सहायता मांगने आया।
दाऊ जी को पता लगी कि दुर्योधन सहायता मांगने आ रहा है, तो दाऊ जी का चेला था, दाऊ जी का पक्ष था, तो स्वयं भगवान दाऊ जी से बोले दादा अब तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करोगे ना? नहीं, दाऊ जी ने कहा दुर्योधन हमारा चेला है, हम अपने चेले के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो क्या बहन के खिलाफ युद्ध करोगे? जहां सुभद्रा ब्याही है उनके विरोध में दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करोगे? अब दाऊ जी बेचारे भोले वाले संकट में पड़ गए, बोले नहीं, सुभद्रा बुरा मान जाएगी, सुभद्रा तो हमारी बेटी है, सुभद्रा के तो विपक्ष में तो सवाल ही नहीं है युद्ध करने का। पर मैं जैसे सुभद्रा के विपक्ष में, अर्जुन के विपक्ष में युद्ध नहीं कर सकता, ऐसे मैं दुर्योधन के विपक्ष में भी युद्ध नहीं करूंगा, वो भी हमारा चेला है। तो भगवान ने कहा फिर क्या करोगे? दुर्योधन तो आ रहा है, 4 दिन में अर्जुन भी आएगा। तो बलदाऊ जी बोले मैं क्या करूं बता, तू ही बता लाला, मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने कहा मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। तो कहा हम रास्ता बताते, आप एक काम करो, ये लोग हमें उसके पहले ही तीर्थ यात्रा का संकल्प करके निकल जाओ। और दाऊ जी बोले बिल्कुल बहुत अच्छी बात तुमने बताई, दोनों के झगड़े से ही पार तीर्थ यात्रा का संकल्प दाऊ जी ने कहा। भगवान ने कहा एक काम कर लो दादा, तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हो, एक नियम और ले लो, शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, ये नियम और ले लो दादा। तीर्थ यात्रा में शस्त्र का क्या काम? तो दाऊ जी से शस्त्र भी छुड़वा दिया भगवान। इसीलिए तीर्थ यात्रा में जो सूत जी का वध किया है दाऊ जी ने, वो कुशा से किया है, शस्त्र से नहीं, क्योंकि तीर्थ यात्रा में थे तो शस्त्र तो उठा नहीं सकते थे। ठाकुर जी ने तो सारी ओर से बांध दिया दाऊ जी को। तो ये राजनीति है। तो भगवान की छोटी बहन है, योग माया है, और मायापति भगवान ही हो सकते हैं। अर्जुन विभूति है भगवान की, इसलिए अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह ये हुआ। तो लोक के अनुसार, धर्म के अनुसार कोई आपत्ति नहीं थी, और अलौकिक स्वरूप के अनुसार भी ये व्यवस्था भगवान ने बनाई। ठीक है, तो चलो ये समाधान है, फिर भी यदि कुछ बचा हो तो बाद में पूछ लेना।